गाजा में इजराइल का फाइनल अटैक हुआ है। गाजा के राफा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। रिहायशी इलाकों पर भीषण बमबारी हुई है। राफा पर इजरायली हमलों के बाद जबरदस्त दहशत है। ये देखिए तस्वीरें गाजा में इजराइल के हमले से जुड़ी। तो निशाने पर है अब राफा। वहीं उत्तरी गाजा में प्रचंड बमबारी की खबरें सामने आ रही हैं। इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। अल सबारा इलाके में ये एयर स्ट्राइक हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। इस हमले में 14 लोगों की जान गई है। उत्तरी गाजा में प्रचंड बमबारी की खबरें आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर राफा में इजरायली सैन्य बेस पर अटैक से जुड़ी। हमास ने रेगम मिसाइल से यह हमला अंजाम दिया है। हमास ने दावा किया है कि मारे गए कई इजरायली सैनिक इस हमले में। ये देखिए तस्वीरें, इजरायली सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है, किया गया है अटैक, और इस बार रेगम मिसाइल का किया गया है इस हमले के लिए इस्तेमाल। तो जंग के मैदान से ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने हैं TV9 पर। गाजा के राफा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली हमले में 14 लोगों की जान गई है। और हमास ने रेगम मिसाइल से किया है बड़ा अटैक, जिसमें कई इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया जा रहा है हमास की तरफ से। तो ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त जंग के मैदान से आपके सामने। और इस बीच रूसी टैंक की तबाही का एक वीडियो सामने आया है। डोनेस्क में तबाह हो गया रूसी टैंक। पिन पॉइंट अटैक में टैंक के पर खच्चे उड़ गए। ये देखिए तस्वीरें, डोनेस्क में किस तरह से एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। और अगली बड़ी खबर, माइन की चपेट में आई रूसी बोट। सैनिकों से भरी बोट में हुआ धमाका। नीपर नदी पार कर रहे थे रूसी सैनिक और तभी हमले का शिकार हो गए। किस तरह, यह देखिए, भयानक हमला। नदी में बिछाई गई थी माइन और इन माइन्स की चपेट में आ गए रूसी सैनिक। और अगली बड़ी खबर, मॉस्को में विक्ट्री परेड की जोरदार तैयारी। क्रेमलिन के नजदीक दिखी स्कैंडर और यार्स मिसाइलें। मॉस्को में S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई। तो विक्ट्री डे परेड की जोरदार तैयारियां चल रही हैं और मॉस्को में S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई। और इस बीच रूस का मॉस्को से नाटो को बड़ा संदेश। विजय दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की भव्य तैयारी की जा रही है। मॉस्को के आसमान में रूसी विमानों का शक्ति प्रदर्शन। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस की सैन्य शक्ति की झलक देखने को मिलेगी। भव्य विजय दिवस परेड की तैयारी में है मॉस्को। तो ये दोनों तस्वीरें अब एक साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से भव्य विजय दिवस परेड की तैयारी में है मॉस्को, और ये एक तरह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन है जो रूस करने जा रहा है विक्ट्री परेड के जरिए।
क्रेमलिन के नजदीक दरअसल स्कैंडर और यार्ड्स मिसाइलें दिखी हैं और इसके बाद S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती मॉस्को में कर दी गई है। भव्य तैयारियां की जा रही हैं विक्ट्री परेड के लिए। और अगली बड़ी खबर, लातविया में सड़क पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। तकनीकी खराबी की वजह से सड़क पर लैंडिंग कैसे कराई गई, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। दुर्घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात रही, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। तकनीकी खराबी के बाद किस तरह से इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई लातविया में, ये देखिए। तो देखिए ये इस वक्त की तमाम अहम खबरें हैं। एक साथ इन तमाम बड़ी खबरों पर जल्दी से डाल लेते हैं नजर और उसके बाद अपने मेहमानों से आपका कराएंगे परिचय। गाजा में इजराइल का फाइनल अटैक हुआ है। माइन की चपेट में रूसी बोट कैसे आई, ये हमने आपको दिखाया तस्वीरों के साथ। वहीं इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत हुई है। उत्तरी गाजा में प्रचंड बमबारी का सिलसिला जारी है। इसके अलावा क्रेमलिन के नजदीक स्कैंडर और यार्ड्स मिसाइलें दिखी हैं, जिसके बाद S-400 डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं राफा में इजरायली सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है, इस पर अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने। इसके अलावा रूस का मॉस्को से नेटो को बड़ा संदेश देने की तैयारी की जा रही है। विक्ट्री परेड की यहां भव्य तैयारियां चल रही हैं, वो भी तस्वीरें आपके सामने। डोनेट्स्क में तबाह हो गया एक रूसी टैंक, तबाही का सिलसिला लगातार जारी है, वो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। और लातविया में सड़क पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। इसके अलावा एयर कॉमोडोर अशविंदर सिंह बहल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर TV9 भारतवर्ष पर आपका। लेकिन उससे पहले विश्व युद्ध 3 की डेडलाइन के बारे में आपको बता दें, क्योंकि ये नेटो की रेड लाइन है। इससे जुड़ी जो अहम खबर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 65 रॉकेट से हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। नेटो की रेड लाइन, यूक्रेन पर केमिकल अटैक, इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और आइए बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये रही बड़ी खबर आपके सामने। राफा में इजराइल का बारूदी विध्वंस, आईडीएफ का राफा पर भीषण बमबारी। जी हां, आईडीएफ निशाना बना रही है राफा को। आईडीएफ हमले में 22 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है। इजराइल पर हमास ने राफा से दागे दर्जनों रॉकेट। और अगली बड़ी खबर इसी टेंशन से जुड़ी, हिजबुल्लाह के हमलों से थर्राया इजराइल। इजराइल सैन्य बेस पर नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। 65 रॉकेट से हिजबुल्लाह ने भीषण प्रहार किया है। आईडीएफ बेस तबाह करने का हिजबुल्लाह की तरफ से दावा सामने आया है। तो हिजबुल्लाह बड़े हमले कर रहा है, अभी भी वो बड़े हमले कर पाने में सक्षम है, ये महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है। और अगली बड़ी खबर, रूस पर हमला करने को तैयार नेटो। यूक्रेन में जंग लड़ने को तैयार है नेटो। नेटो ने रूस के खिलाफ बनाई रेड लाइन। रूस को रेड लाइन पार ना करने की दी है चेतावनी। रूस ने सीमा लांघी तो नेटो कर देगा हमला। इटली की न्यूज एजेंसी ला रिपब्लिका की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। और देखिए अगली बड़ी खबर का हमें रुख करना होगा। रूस का यूक्रेन पर घातक केमिकल अटैक। रूस ने दागे 500 केमिकल एम्यूनिशन। यूक्रेन पर हर दिन 14 केमिकल अटैक हो रहे हैं। अप्रैल में 444 बार केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया और इससे हमला किया गया। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस का रूस पर यह बहुत गंभीर आरोप भी सामने आया है। केमिकल वेपन का किया जा रहा है इस्तेमाल। तो ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त की आपके सामने। राफा में इजराइल का बारूदी विध्वंस, हिजबुल्लाह के हमलों से थर्राया इजराइल और यूक्रेन में जंग लड़ने को तैयार है नेटो। रूस ने यूक्रेन पर हर दिन 14 केमिकल अटैक किए। ये खबर भी सामने आ रही है एक न्यूज एजेंसी के हवाले से। बहल साहब, ये जंग कहां आपको जाती हुई नजर आ रही है? इजराइल के लिए अभी भी
जो ईरान के प्रॉक्सी संगठन है वो एक बड़ा खतरा नजर आ रहे हैं। देखिए, इजराइल और हमास की जो बातचीत हुई थी जिसमें बंधक को रिलीज करना था, लेकिन जो हमास चाहता है कि लड़ाई बंद कर दी जाए और इजरायली सोल्जर्स गाजा से चले जाएं, और जो इजराइल चाहता है कि हमास सारे बंधकों को छोड़ दे, कुछ टाइम का उसमें पीस डील वर्कआउट की जाएगी। लेकिन हमास के पास एक ही हुंडी है, हमास के पास एक ही लिवरेज है। अगर वो बंधकों को रिलीज कर देता है तो उसके बाद इजराइल तो पूरी तरीके से हमास के ऊपर अटैक शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं दोनों एक स्टेलमेट पे पहुंचे हुए हैं और दोनों नहीं चाहते इस जगह से मूव करना। यहाँ पे नेतन्याहू का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। अगर वो चाहें तो ये युद्ध बंद भी हो सकता है, अगर वो चाहें, क्योंकि अभी तक 35,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 70% तो महिलाएं और बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 2C के अंदर जेनोसाइड कंडीशन बतलाता है।